कुछ लोगों का चयन हुआ है एसएससी के थ्रू सीएचटी 2024। कुछ लोगों का चयन हुआ है आईबीपीएस एसओ 2025 के थ्रू। आप सभी ने जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है या जो ज्वाइन करने वाले हैं या वो लोग जो पहले से ही कार्यरत हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा हिंदी प्रगति तिमाही समीक्षा बैठक। ये हर 3 महीने में आपको करानी होती है, चाहे आप किसी भी हिंदी पद पर हों। उसके बाद आता है पूर्ण या 1 दिवसीय तिमाही हिंदी कार्यशाला और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसको हम संक्षिप्त में नराकास कहते हैं। उसका क्या रोल होता है, क्या उसकी भूमिका होती है? तो इन सभी विषयों पर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी तिमाही समीक्षा बैठक की। तो इसको अगर हम पूरा इसका नाम कहें तो ये होती है हिंदी प्रगति की जो तिमाही समीक्षा बैठक होती है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है कार्यालय जो प्रमुख आपका होता है, जो कार्यालय प्रमुख है जिस भी आप ऑफिस में काम करते हो, उनसे आपको अनुमोदन लेना है। अनुमोदन आप कैसे लेंगे? लिखित में लेंगे। और वो जो आपके राजभाषा के जो इंचार्ज हैं या फिर आपके ऑफिस के जो इंचार्ज हैं उनके थ्रू होकर आपका लेटर जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अनुमोदन लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, कार्य सूची बनानी है, यानी एजेंडा जिसे हम कहते हैं। एजेंडा में आप क्या लिखेंगे कि इन इन विषयों पर हमें चर्चा करनी है अनुमोदन होने के बाद। उसके बाद में फिर आप निकालेंगे एक परिपत्र। परिपत्र किसको निकालना है? अधीनस्थ कार्यालय जो आपके हैं उनके जो कार्यालय प्रमुख है, छोटे छोटे कार्यालय जो होते हैं, और आपके ऑफिस में जो बड़े ऑफिसर है 3 4 5 होंगे, तो उन सभी को आपको आमंत्रित करना है इसमें, और बैठक की तिथि और समय की सूचना देनी है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो तिमाही चली गई है उसमें हिंदी में क्या प्रोग्रेस हुई, क्या प्रगति हुई, उसकी समीक्षा करनी है। वो खुद ही कर लेते हैं, लेकिन आपको भी कुछ मद, कुछ सुझाव वो रखने होते हैं। कई कार्यालयों में इसके लिए बैनर वगैरह बनवाना पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो बैनर एक बार बनवा लें, उसमें तिथि बार बार चेंज करनी पड़ती है। तो तिथि का जो स्थान है वो आप खाली छोड़ सकते हैं। आगे फिर बात करें तो साथ में आपको लेके जाना है उपस्थिति पत्रक, अटेंडेंस शीट। उसका ये होता है कि अटेंडेंस शीट पर जिन जिन लोगों ने बैठक में भाग लिया है वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं हिंदी में। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो आपका कार्यालय प्रमुख ही होता है। इसके बाद जब बैठक आपकी संपन्न हो जाएगी तो 5 7 दिन में, या फिर जैसे हम तो भाई उसी दिन निकाल देते थे कार्यवृत्त जो उसके होते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जिसको हम कहते हैं, कि इस तारीख को इतने बजे इस कार्यालय में इतने लोगों के साथ बैठक हुई। इसे मदवार इसको आप लिखते हो, कार्यवृत्त को पॉइंट्स बनाते हो। तो इस बैठक में इन इन बिंदुओं पर चर्चा हुई, इस तिमाही में हमको ये चीजें हैं, जो ये लक्ष्य है इनको हमें प्राप्त करना है, इन तक हमें पहुंचना है। जो भी उसमें मतलब बैठक का जो निचोड़ है उसको हम कार्यवृत्त बोलते हैं। तो वो लिख करके आपको निकालने होते हैं। फिर आपके जो अधीनस्थ कार्यालय होते हैं जो उस बैठक में आए थे उन सभी को वो देने होते हैं, और खुद के भी नोटिस में रखना पड़ता है। इसके बाद फिर मदों पर कार्यवाही होती है, जो भी उनके मद है उस तिमाही में आप उन पर कार्यवाही करें। तो ये तो है हिंदी प्रगति तिमाही समीक्षा बैठक के बारे में। और भाई फिर आगे आती है आपकी पूर्ण या फिर 1 दिवसीय तिमाही हिंदी कार्यशाला। देखो, इसको वैसे तो पूरे दिन की होती है। एक दिन की कहो, पूरे दिन पूर्ण दिवसीय कहो, ये पूरा दिन होता है। लेकिन बहुत सारे ऑफिस में इसको करने नहीं दिया जाता, मतलब 1 2 घंटे भी नहीं लिए देने जाते। कई ऑफिस में ज्यादा काम होता है तो वहां पे आधे पौने घंटे में इसको खत्म करना होता है। कुछ ऑफिस बहुत अच्छे होते हैं तो वहां पे इसको 6 घंटे भी लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी वही काम करना है आपको, जो भी काम आपको करना है परमिशन के साथ करना है। तो यहाँ पे भी आप अनुमोदन लेंगे। अनुमोदन लेने के बाद आप अधीनस्थ कार्यालयों और सभी स्टाफ सदस्यों को परिपत्र जारी करेंगे कि भाई इस तारीख को इतने बजे
एक कार्यशाला जो है आयोजित की जा रही है। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट हमें लिखना था जो हमने लिखा नहीं, वो पॉइंट ये है कि आप चाहें तो बाहर से भी किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकते हैं। अब वो किसी और कार्यालय का भी हो सकता है जो हिंदी के बड़े पद पर कार्यरत है, या फिर वो कोई रिटायरी भी हो सकता है। अगर कोई रिटायर हो गया है अच्छे पद से, उसको अच्छी क्लास लेनी आती है, प्रशिक्षण देना आता है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन आप कोशिश करें कि भाई इसको शुरू में तो आप चाहे तो बाहर से करा लो, आपके सीनियर है तो उनके साथ कर लो, नहीं तो कोशिश करो खुद ही करो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी बैनर वगैरह बनवाना होता है आपको। बैनर के अलावा आपको सभागार या फिर सम्मेलन कक्ष जो आपका ऑडिटोरियम होता है उसको बुक करना होता है, जो उसका इंचार्ज होता है उसको भी लेटर निकालो, या फिर कई बार वर्बली ये चीज चल जाती है। और जलपान की व्यवस्था करनी होती है। जलपान के लिए ज्यादा आते हैं, हिंदी प्रशिक्षण के लिए बहुत कम लोग आते हैं। तो जलपान के लिए भी आप इसमें व्यवस्था कर सकते हो। अब जलपान के लिए व्यवस्था क्या होगी भाई, इसमें आप चाय मंगा सकते हो, स्नैक्स मंगा सकते हो, कुछ लड्डू बर्फी, समोसे, ब्रेड, ये सारी चीजें भी आप इसमें अच्छे से दे सकते हो। इसका बजट अलग से होता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, वित्तीय वर्ष की जो सबसे पहली कार्यशाला होगी, हर तिमाही में होती है, तो अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में आपको एक बार ये कम से कम करानी है। तो उसमें आप जिक्र करेंगे वार्षिक लक्ष्य का। जैसा कि आप सभी जानते हो कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा हर अप्रैल में, हर वर्ष अप्रैल में वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो आप उनके बारे में चर्चा करेंगे कि इस बार हमें इसका इतना टारगेट मिला है, इस बार इतना टारगेट मिला है। तो ये सारी चीजें आप इसमें विषय रख सकते हो। इसके अलावा कुछ और विषय भी हो सकते हैं, जैसे यूनिकोड। यूनिकोड का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे यूजर बनाना है, कैसे हम, सॉरी यूजर नहीं, वो तो उस पे होता है कंठस्थ पे। यहाँ पे कंठस्थ लिखना भूल गए हैं। कंठस्थ पे बहुत जरूरी होता है प्रशिक्षण, ये आप नोट कर लो। और यूनिकोड हो गया, यूनिकोड कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको यूज करना है, ई टूल्स हो गए। इसके अलावा टिप्पण, मसौदा लेखन, और भी आप कुछ ऑफिस के जो टॉपिक्स हैं उनको उठा सकते हैं। आगे फिर यहाँ पे भी आपको उपस्थिति पत्रक और छायाचित्र, ये जरूरी है, छायाचित्र बहुत जरूरी है। इसके फोटो वगैरह भी आपको लेने हैं, मतलब किसी को बोल देना, आपको नहीं लेने। इसके बाद फिर आता है वही आपका हिंदी प्रतियोगिता, ये बहुत जरूरी है। देखो, कार्यशाला में अगर आप केवल ये दिखाओगे कि भाई मसौदा क्या होता है, इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, टिप्पणी क्या होता है, तो सब लोगों का दिमाग फटेगा, वो खा पी के चलते बनेंगे, मन मन में गालियां भी दे रहे होंगे आपको। लेकिन आप अगर हिंदी प्रतियोगिता इसमें कराएंगे तो उनका इंटरेस्ट होगा। और हिंदी प्रतियोगिता बहुत सारी होती है, कई प्रकार की होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी हिंदी प्रतियोगिताएं जो हैं वो आप आयोजित करा सकते हैं अपने कार्यालयों में। तो यहाँ पे हिंदी प्रतियोगिता में आपको कुछ भी करा सकते हैं जिससे सारे लोग पार्टिसिपेट इसमें करें। और उनके विनर भी आप उसी टाइम पे कुछ ऐसी प्रतियोगिता कराओ, ऑनलाइन करा लो, या फिर उनके जो रिजल्ट है वो बाद में अगर आप डिक्लेयर करेंगे, तो जब अगली बार आप वर्कशॉप कराएंगे तो उनको आप सम्मानित करवाएं आपके ऑफिस हेड से, हेड ऑफ ऑफिस कह सकते हैं। कोई कार्यवृत्त फिर इसको भेजने होते हैं इसके आपको अपने से बड़े ऑफिस को। तो कार्यवृत्त में आप अटेंडेंस शीट लगाओगे, छायाचित्र लगाओगे, और इसके बाद फिर स्टाफ सदस्यों से प्रतिक्रिया सुझाव आप मांगे जब वर्कशॉप खत्म हो जाए आपकी। तो पूछो भाई कि हम इस वर्कशॉप को क्या बेहतर बना सकते हैं, कैसी लगी आपको, ये सारी चीजें आप कुछ ऐड करवा सकते हो। इसके अलावा जो कार्यशाला के दौरान हिंदी के सरलीकरण पर चर्चा करिए कि हिंदी में जो काम है वो किस प्रकार से और आसान किया जा सकता है, या कुछ लोगों को मुश्किल लगता है तो आप कुछ उनको ऐसे उदाहरण दें जिनसे उनको हिंदी में काम करने में मजा आने लगे। यही आपका काम होता है, ऐसे ही कार्यान्वयन होता है। वैसे नहीं होता कि आप जाके हिंदी की पोस्ट पे बैठ गए, वहां पे ट्रांसलेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बात खत्म। बहुत रोल होता है हिंदी ऑफिसर का। आगे फिर कहते हैं सभी स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जागरूक करना। जितनी सारी प्रोत्साहन योजनाएं हैं, बहुत सारी चीजें होती है, प्रबोध प्राज्ञ प्रवीण पारंगति, ये सब। इसके अलावा और भी होते हैं भाई, हिंदी में जो ज्यादा काम करता है, हिंदी में जो इतने पेज लिखता है, तो उनके लिए भी अलग से आप देख लेना, राजभाषा की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, अपने ऑफिस के सर्कुलर्स वगैरह पढ़ लेना। तो आगे फिर कहते हैं स्टाफ सदस्यों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित करना। ये तो काम आपका है ही, ये भी आपको करना है। जलपान आदि बिल का भुगतान अनुमोदन के साथ करना है। और
इसका मतलब आपको नोट पुट करना है कि भैया ये देखो ये बिल है और इतना हमारा ये हुआ है तो इस बजट से हमें दे दो। मतलब हेड होता है जो भी। और अब आती है आपके नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसको हम नराकास कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो भाई ये हो जाती है आपकी टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, टोलिक, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं नराकास। दोनों नाम इंटरेस्टिंग है शॉर्ट में। तो यहाँ पे देखो इनके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, ये छमाही रिपोर्ट। हर 6 महीने में इनको आपको रिपोर्ट भेजनी होती है, तो उसको आप टाइम पे भेजो। उसके बाद फिर आता है आपका छमाही समीक्षा बैठक। हर 6 महीने में एक समीक्षा बैठक आयोजित करते हैं। अगर आपकी निराकास थोड़ी इनएक्टिव है तो हो सकता है वहां पे ऑनलाइन करते हो, लेकिन निराकास बहुत बड़ी चीज होती है। और इसमें जो है अधिकारी एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा सहभागिता की जानी बहुत ही आवश्यक होती है। मतलब अधिकारी कौन, भाई कोई भी है, ट्रांसलेटर है, हिंदी ऑफिसर है, और उसके साथ में जो उसके ऑफिस का हेड है या फिर राजभाषा का इंचार्ज है वो जाएंगे वहां पे। होता तो ये है कि जो हेड है वो जाएगा, अगर वो अवेलेबल नहीं है उससे नीचे जो आता है जस्ट नीचे वो जाएगा, वो भी नहीं है तो उससे जस्ट नीचे जो आता है वो जाएगा। तो इस तरह से ये क्रम होता है। आ, आगे फिर चलते हैं छमाही पत्रिका। कई नराकास छमाही पत्रिका निकालती हैं, तो आप कोशिश करो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपने ऑफिस का दो, रचनाएं दो, और जो भी आपने कोई नए कार्य किए हैं वो उनको दे सकते हो। और इनके उसमें विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं होती रहती है, तो उनमें मैक्सिमम आप पार्टिसिपेट कराओ अपने ऑफिस से। इसके अलावा जो नराकास है वो पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित करते हैं, जो काफी मतलब एक्टिव लोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पुरस्कार जो वितरण करते हैं, तो जो भी आपकी अगर वो कंपटीशन ज़्यादा कराते हैं और छमाही जो आपकी रिपोर्ट भेजते हैं, तो 1 साल में आपके मतलब किन ऑफिस ने ज़्यादा हिंदी में काम किया है उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, शील्ड दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर वो कंपटीशन कराते हैं, हिंदी क्विज कराते हैं, तो भैया उनको भी यहाँ पे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये थे हमारे जो आज के टॉपिक थे, तिमाही बैठक, कार्यशाला और नराकास। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रिया जरूर दें, सुझाव है तो वो भी दें, कोई सहायता चाहिए तो उसके लिए भी आप सभी का मोस्ट वेलकम।